कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग अब कथा का बस अंतिम ही पल है, आप लोग अपने अपने स्थान बैठ जाइए। कृपा करके शांति बनाए रखें, अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए सब लोग। सबसे निवेदन है अपने अपने स्थान पे रख लो, सबसे निवेदन सब अपने अपने स्थान पे रख जाओ। इस प्रकार रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। और धीरे धीरे करके कृष्ण की अनेकों पत्नियां हुई। भगवान है, करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी है। चाहे कितनी हूं पत्नी हो, भगवान कृष्ण समर्थ हैं उनका पालन करने में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में द्वारका लीला के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी अनेकों कथा सुनाते हैं। द्वारिका में रहते हुए भगवान की अनेकों लीला हुई। उनमें से एक है कृष्ण सुदामा मिलन की लीला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवीतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। कश्चित कृष्णस्य एक सखा, कृष्ण के एक सखा थे, मित्र थे। आचार्यों ने सखा का अर्थ किया, स माने साथ, खा माने खाना। जो साथ बैठकर खाए, भोजन करे, अपना सुख दुख बांटे, उसे सखा कहते हैं। कृष्ण के एक सखा थे और कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा, जन्म से ब्राह्मण थे। ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाले। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जितने भी अर्थ है, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और प्रशांत शांत थे, जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों को जीत चुके थे। ब्रज में लीला होती हैं, उन लीला के दौरान बहुत सुंदर वर्णन किया जाता है, दिखाया जाता है किस प्रकार कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ। मथुरा से कृष्ण और बलराम सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में विद्या ग्रहण करने जा रहे थे। सुंदर सोने के दिव्य रथ पर सवार थे कृष्ण और बलराम। दूसरी ओर सौराष्ट्र में पोरबंदर में एक छोटे से गांव में रहने वाले सुदामा
भी सांदीपनी मुनि के आश्रम में जा रहे थे। गरीब थे, पांव में जूते भी नहीं थे और जंगल के मार्ग से होकर जा रहे थे। उस वन मार्ग से चलने के कारण सुदामा जी के चरणों में बहुत सारे कांटे लग गए। कांटा लगा, सुदामा से सहन नहीं हुआ, बैठ गए और अपने ही हाथों से उस कांटे को निकालने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। कृष्ण ने देखा कोई लड़का परेशान है। कृष्ण अपने रथ से नीचे उतरे और कहा, मित्र कोई परेशानी है? सहसा कृष्ण के मुख से निकल गया, मित्र। मित्र कोई परेशानी है? सुदामा ने कहा, कोई परेशानी नहीं, आप जाओ, मैं कर लूंगा। बोले नहीं, बताओ मुझे। बोले कुछ नहीं, बस पांव में कांटा लगा है। कृष्ण ने कहा, इस संसार में कोई व्यक्ति एक बार भी मेरा नाम लेता है तो उसे जन्म जन्म का कांटा निकल जाता है, और साक्षात मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम छोटे से कांटे से परेशान हो। मैंने तुम्हें मित्र कह दिया है, तुम मेरे मित्र हो चुके हो, छोड़ो मैं कांटा निकाल देता हूं। भगवान कृष्ण ने अपने चिन्मयी दांत से, अपने मुख से सुदामा के चरण का कांटा निकाल दिया। इसलिए तो संतों ने कहा, जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ। भगवान कहते हैं, जहां पर मेरा भक्त अपना कदम रखता है वहां पर मैं मेरा हाथ रख देता हूं, ताकि मेरे भक्त के चरणों में चोट ना आए, ठेस ना आए। जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू में हाथ, पीछे पीछे डोलू सदा में, कभी ना छोड़ू साथ। बोले सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने। बोले हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो हमारे साथ रथ में बैठो, हम साथ में जाएंगे। सुदामा ने कहा, नहीं, मैं चलकर चला जाऊंगा। बोले नहीं, अब मित्र बना चुके हैं, बैठो रथ पर, हम साथ जाएंगे। कृष्ण बलराम सुदामा तीनों साथ सांदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचे। विद्या प्रारंभ हुई। दिन के बाद दिन बीतने लगे। एक दिन के बाद सांदीपनी ऋषि ने कुछ पाठ याद करने के लिए कहा था, और अध्ययन के समय सबको पूछ रहे थे, बताओ कल जो याद करने कहा था, बोलो वो श्लोक। एक के बाद एक दूसरे की बारी आ रही थी। तब तक सुदामा की बारी आई। सुदामा ने कहा, गुरुदेव मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें दंड मिलेगा, आज गुरुकुल के लकड़े बटोरने के लिए तुम जाओगे। सुदामा के बाजू में कृष्ण बैठे थे। सांदीपनी ऋषि ने कृष्ण को कहा, कृष्ण बोलो कल जो पाठ याद करने के लिए कहा था। कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं भी भूल गया। वेदाम समतितानि वर्तमानानि अर्जुन, भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ जानने वाले भगवान कृष्ण जानबूझकर कहे कि मैं भी भूल गया। कृष्ण ने सोचा, मेरे सखा को दंड मिले तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। सांदीपनी ऋषि ने कहा, तुम दोनों वन में जाओगे गुरुकुल के लिए लकड़े लाने के लिए। कृष्ण सुदामा जाने लगे। गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को एक कपड़े में बांधकर चने दिए। कहा, बेटा भूख लगेगी तो रास्ते में खा लीजिएगा। सुदामा ने रख लिया। कृष्ण ने कहा कि सुदामा ये मैं कहाँ रखूंगा, एक काम करो मेरे चने तुम रखो, जब मुझे भूख लगेगी मैं मांग लूंगा। कृष्ण सुदामा दोनों वन में गए, और भक्तों वन में जाकर एक वृक्ष था, सूखी हुई डाली थी। सुदामा ने कहा, कृष्ण तुम खड़े रहो, मैं डालियां काट कर आता हूं। कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम खड़े रहो, मैं काट कर आता हूं। सुदामा ने कहा, तुम राजा के बेटे क्या पेड़ पर चढ़ोगे, क्या डालियां तोड़ोगे।
कृष्ण ने कहा सुदामा 11.5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, गोकुल में यही किया है हमने, कंधे पर चढ़ना, वृक्ष पर चढ़ना, चिंता मत करो। सुदामा नीचे खड़े हैं, कृष्ण वृक्ष पर चढ़ गए, डालियां तोड़ने लगे। तब तक बारिश हुई, सुदामा को भूख लगी, अपने चने खा गए, कृष्ण के जो चने थे वो भी खा गए। कृष्ण को तो पता था कि मेरे चने खाए जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा सुदामा ये दांत की आवाज आ रही है, कुछ चबाने की आवाज आ रही है। सुदामा ने कहा कुछ नहीं कृष्ण, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है ना, मेरे दांत ककड़ रहे हैं। कुछ देर के बाद कृष्ण नीचे उतरे, सुदामा को कहा मुझे भूख लगी, मेरे चने दे दो। सुदामा ने कहा कृष्ण वो तो मैं खा गया। कृष्ण को भोग लगाए बिना चने सुदामा खा गए, दरिद्र बनना पड़ा। 64 दिन में 64 कला सीख लिए। कृष्ण गए मथुरा और मथुरा से फिर द्वारिका और द्वारिका के राजा बन गए। और दूसरी ओर सुदामा पोरबंदर में रहने लगे। एक छोटी सी कुटिया, ठीक से कुटिया भी नहीं थी, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए भोजन भी नहीं था, अत्यंत दरिद्र जीवन बिता रहे थे सुदामा। सुदामा के 4 पुत्र थे और एक पत्नी जिसका नाम था सुशीला। बच्चे रोज कहते थे माँ आज भूख लगी है, कुछ भोजन दो। माँ कहती थी आज एकादशी है, निर्जला है। दूसरे दिन भी आज कुछ व्रत है, तीसरे दिन व्रत। ऐसे करते करते 10-10 दिन तक भूखे थे वे बच्चे। बड़ी दरिद्रता थी सुदामा के जीवन में। एक दिन सुशीला अपने पति सुदामा के पास आई और कहने लगी पतिदेव मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे बार बार पूछ रहे हैं भूख लगी, मैं क्या जवाब दूं? सारे अड़ोस पड़ोस से हम मांग मांग कर खा चुके हैं, अब तो कोई देने के लिए भी तैयार नहीं। पतिदेव मैं यह नहीं कहते हूं कि आप आलसी हो, आप कुछ करते नहीं, मैं जानती हूं आप मर जाओगे, परंतु फिर भी किसी से मांगोगे नहीं। अयाचक वृत्ति थी सुदामा की, जीवन में कभी किसी के साथ हाथ नहीं फैलाएंगे, भले मर जाए। आप मर जाओगे परंतु मांगोगे नहीं, मैं जानती हूं, लेकिन बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आपके चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप बार बार कहते हो ना कि कृष्ण आपके मित्र हैं, कृष्ण आपके मित्र हैं, एक बार आप कृष्ण से मिलकर आइए। कृष्ण से मांगना नहीं है, अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि लक्ष्मी के नाथ एक बार आपकी ओर दृष्टि भी कर देंगे ना तो हमारी दरिद्रता चली जाएगी। कृष्ण से मिलकर आइए। सुदामा ने कहा प्रिय कृष्ण मुझसे छोटा है और जब किसी छोटे से मित्र से मिलने जाते हैं ना तो दुख लेकर नहीं जाना चाहिए। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा, मेरी दशा देखकर कृष्ण दुखी होंगे। सुदामा की पत्नी सुशीला बार बार कह रही हैं आप एक बार कृष्ण के पास जाकर आओ, एक बार जाकर आओ। भागवत में सुखदेव जी लिखे हैं सुदामा ने विचार किया अयम ही परमो लाभो कृष्णोत दर्शन लालसा। जो भी हो भगवान की कृपा से मुझे पत्नी बहुत अच्छी मिली। सुदामा ने भगवान की कृपा का एहसास किया, पत्नी मुझे बहुत अच्छी मिली, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे कृष्ण के शरण में भेज रही है। और संसार की पत्नियां रविवार को छुट्टी का दिन होता है और पति की इच्छा होती है भगवान के मंदिर में जाऊं, पत्नी पूछती है कहाँ जा रहे हो, पति कहते हैं मंदिर जा रहा हूं। मंदिर नहीं जाना है, मैं नहीं जाने दूंगी। पति को जाना भी है तो जाने नहीं देती। और यहां सुदामा की पत्नी अपने पति को भगवान के चरणों में भेज रही है। सुदामा ने सोचा सुशीला की बात को मानूंगा तो इनकी बात भी रह जाएगी और मुझे कृष्ण का दर्शन भी हो जाएगा।
किसी किसी चीज को मांगने के लिए नहीं, कृष्ण का दर्शन करने मात्र से सुदामा तैयार हो गए कि कृष्ण का दर्शन तो मिलेगा। लेकिन सुदामा ने कहा, जब छोटे भाई के घर पर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा की पत्नी सुशीला पड़ोस में गई और कहा, आपके घर से कुछ खाने का पदार्थ दे दो, मैं आपको थोड़े ही दिन में लौटा दूंगी। पड़ोस वाली चिल्लाने लगी, तुम रोज कहती हो लौटा दूंगी, आज तक तो नहीं लौटाया। सुदामा की पत्नी चरणों में गिर गई, बस ये अंतिम बार, क्योंकि मेरे पति कृष्ण के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। उस पड़ोस में से कुछ चावल मिले या कुछ पौवा मिला, उसे एक कपड़े में बांधकर अपने पति को दे दिया। सुदामा जी का दुर्बल देह था, लकड़ी। सुदामा पोरबंदर से द्वारिका जाने के लिए, नाम सुदामो नाम सुदामो मित्र प्रभुनो। सुदामा निकल पड़े पोरबंदर से द्वारिका जाने के लिए। मन में विचार कर रहे थे, कृष्ण मुझे मिलेंगे क्या, कृष्ण मुझे पहचानेंगे? चलते 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 सुदामा द्वारिका नगरी के द्वार तक पहुंच गए। जैसे ही द्वार से सुदामा प्रवेश करने गए, द्वारिका के द्वारपाल ने सुदामा को रोक दिया। कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण से मिलना है। क्यों? सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरे मित्र है, मैं मेरे मित्र कृष्ण से मिलना चाहता हूं। सारे द्वारपाल हंसने लगे। संसार में मनुष्यों की कमी पड़ गई कि कृष्ण तेरे जैसे भिखारी को मित्र बनाए? तो अपना वेश तो देख, अपनी स्थिति को तो देख। देवताओं का राजा इंद्र भी कृष्ण के पास आने में लज्जा महसूस करता है। बड़े बड़े देवता जिसके चरणों में झुकते हैं, उस कृष्ण को कहता है कि मेरा मित्र है। बोले नहीं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, वो मेरे मित्र, मैं जानता हूं, आप मुझे मिलने दीजिए। लेकिन सुदामा की बात कोई नहीं माना। किसी सुखी आदमी के घर पर जाते हो ना, तो सिक्योरिटी गार्ड भी प्रश्न पूछ पूछ कर पसीना निकाल देते हैं। कौन हो, कहां से आए, क्यों आए, कब तक रहोगे, क्या करोगे, किससे मिलना। अखिल ब्रह्मांड नायक सोने की द्वारिका नगरी के राजा थे कृष्ण। सुदामा को रोक दिया। किसी द्वारपाल ने सुदामा को धक्का देकर कह दिया, तेरे जैसे भिखारी यहां पर रोज आते हैं, भागो यहां से। सुदामा गिर गए। लेकिन गिरते गिरते सुदामा ने कहा, आप लोग मुझे कृष्ण से मिलने नहीं देंगे तो कृष्ण के विरह में मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। और मरने के बाद भी यदि कृष्ण यहां से निकले और पूछे ये कौन, तो कह देना मिलने के लिए तुम्हें पोरबंदर से सुदामा आया था। यह सुनकर भी कृष्ण अपने आंखों से आंसू बहाएंगे। इस प्रकार से जब सुदामा ने कहा ना, तो एक द्वारपाल को दया आ गई। द्वारपाल ने सोचा, हो न हो कृष्ण का मित्र बोल रहा है तो कृष्ण से कहने में क्या अर्ज है। एक द्वारपाल कृष्ण के पास अंतःपुर में गया और कृष्ण से कहने लगा, कृष्ण प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई आया है। शीश पगान जगा तंद में प्रभु जान सो आए, बसे के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाई उपानह की नहीं सामा। आपको मिलने के लिए कोई ब्राह्मण आया है, फटी हुई धोती है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा।
अपने शरीर पर खड़े रहने में समर्थ नहीं है, दुर्बल देह लकड़ी के सहारे पर खड़ा है। और प्रभु आपको आपके दर्शन की राह देखकर वहां पर वह खड़ा है कि कब कृष्ण आएंगे। आपको देखना चाहता है प्रभु, आपको मिलना चाहता है। कृष्ण ने कहा, आपने उसका नाम पूछा? नाम क्या है उसका? तब उस द्वारपाल ने कहा, पूछत दीन दयाल को धाम। जब मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकला, भगवान कृष्ण अपने सोने के सिंहासन से कूद गए। कृष्ण दौड़ने लगे, मेरा सुदामा आया, मेरा मित्र आया। सुदामा सुदामा कहते हुए कृष्ण दौड़ने लगे। द्वारिका वासियों ने देखा कि आज तक कृष्ण जिस मार्ग पर तेज गति से चले नहीं, आज कृष्ण दौड़ क्यों रहे? कृष्ण का पीताम्बर छूट गया। कृष्ण दौड़ने लगे, सुदामा सुदामा। सुदामा वापस लौट रहे थे, तब तक तो कृष्ण सुदामा के पास जाकर सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा को गले लगा लिया और सुदामा की इस दुर्बल दीन दशा देखकर भगवान कृष्ण कहने लगे, मित्र सुदामा, सुदामा तुम्हारी ये हालत हो गई? सुदामा तुम्हारी ये स्थिति हो गई? अरे एक बार तो मुझे याद किया होता। तब सुदामा कहते हैं, कृष्ण मैंने आपको याद नहीं किया तो क्या आपको नहीं पता था? क्या आप नहीं जानते थे कि मेरी स्थिति क्या है? भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने गोद में धारण कर लिया और अपने महल में लेकर गए। द्वारिका वासियों का एक प्रश्न रह गया कि आखिर ये है कौन? कृष्ण उसे अपने गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं। सुदामा को अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया और अपनी पत्नियों को कहा, जाओ पानी और पात्र लेकर आओ, हम सुदामा के, मेरे मित्र के चरण धोएंगे। 16,108 पत्नियां पानी पात्र लेने गई और यहां भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठे। सुदामा के चरणों में बैठकर कृष्ण की दृष्टि जब सुदामा के चरणों में गई, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन कोए। सुदामा के चरणों में अनेकों बेवाई लगी हुई थी, कांटे कंकर पत्थर लगे हुए थे। इस दशा को देखकर भगवान के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और बार बार कृष्ण कहने लगे, सखा मित्र, तुमने यहां पर आने में बड़ी देरी कर दी, यहां आने में बड़ी देरी कर दी। कृष्ण की दृष्टि सुदामा के चरणों पर, कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस दीन दशा को देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की इस दशा को देखकर करुणा का सागर आज रो पड़ा। हम जिसे करुणा सिंधु कहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु, आज करुणा सिंधु सुदामा की दशा को देखकर रोने लगा। और कृष्ण इतना रोए, इतना रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। 16,108 पत्नी पानी और पात्र लेकर खड़ी रह गई। सुदामा के चरण को धोने के लिए पानी और पात्र की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान कृष्ण ने अपने आंखों के अश्रु से ही सुदामा के चरण को धो दिया। इस प्रकार सुदामा के चरण को धोए, सुदामा को सुंदर वस्त्र प्रदान किए। कृष्ण सुदामा दोनों अपने कमरे में बैठे हैं, अनेकों प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मित्र मित्र, तुमने विवाह कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं।
सुदामा तुम अपने प्रिय मित्र को भूल गए अपनी शादी में। सुदामा ने कहा प्रभु मैं तो एक बार भूला, आप तो 16,108 बार मुझे भूल गए हैं। मैं तो चलो भुलक्कड़ एक बार भूला, आपको तो 16,000 विवाह हुआ। दोनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे। कृष्ण ने कहा सुदामा मेरी भाभी, जब तुम यहां पर आ रहे थे तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा, कुछ तो भेजा होगा। वैसे सुदामा लेकर आए थे, वो पोहा लेकर आए, लेकिन कृष्ण ने सोचा, सुदामा ने सोचा कि कृष्ण का शरीर इतना कोमल है, यदि ये पोहा दे दिया तो कैसे खाएंगे, ये उनके मुंह में छाले पड़ जाएंगे। और साथ में यह भी सोचा ये रुक्मणी आदि पत्नियां क्या सोचेगी, भिखारी के साथ मित्रता, और ये क्या लेकर आया। लज्जा हो रही थी। सुदामा छिपा रहे थे अपने उस वस्तु को। कृष्ण ने कहा सुदामा कुछ तो भेजा होगा। बोले कुछ नहीं भेजा, कुछ तो भेजा होगा। कृष्ण कहते सुदामा याद करो हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते हैं, याद है? बोले याद है। हम दोनों को दंड मिला था, याद है? बोले याद है। मैंने मेरे चने तुमको रखने के लिए दिए थे, याद है? याद है। सुदामा मेरे चने तुम खा गए, याद है? याद है। कृष्ण ने कहा अब तो वो चने बाहर निकालो। इतना कहकर सुदामा ने जो उस पौवा को छुपा कर रखा था, कृष्ण ने उसे निकाल दिया। झटका मार के निकाला और वो कपड़ा खुल गया और सारे पौवा नीचे गिर गए और कृष्ण नीचे से उठा कर उसे खा रहे हैं। लेकिन प्रत्येक ग्रास पर कृष्ण की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। रुक्मणी आदि ने पूछा प्रभु आज आपको यह खाने में इतना रोना क्यों आ रहा है, आखिर है क्या इसमें? तब कृष्ण ने कहा रुक्मणी तुम नहीं समझोगी, इसमें प्रेम भरा हुआ है। आज यह खाकर मुझे मेरी मां यशोदा की याद आई, मुझे मेरे ब्रज की याद आई। कृष्ण एक निवाला, दो निवाला, जब तीसरा खाने गए रुक्मणी ने कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, प्रभु अकेले खाओगे? रुक्मणी खाने लगी और अनंत लक्ष्मी जी जब इसे खाने लगी तो वहां पोरबंदर में सुदामा की स्थिति पलट गई। सुदामा की जो दारिद्रता थी वह सब निकल गई और द्वारिका जैसा ऐश्वर्य ही वहां पर प्रकट हो गया। सुदामा ने कहा कृष्ण मुझे वापस लौटना है, मुझे अब घर जाना है। भगवान कृष्ण सुदामा को विदा करने लगे, परंतु वापस लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंत में सुदामा ने कहा कृष्ण अब एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हें मेरी शपथ। कृष्ण रुक गए, सुदामा जा रहे हैं, एक दृष्टि से सुदामा को देख रहे हैं और बारंबार कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी और रुक्मणी कृष्ण के साथ हैं। रुक्मणी ने कहा प्रभु आपने सुदामा को इतना सुंदर ऐश्वर्य दिया, कम से कम एक बार कह तो दिया होता कि सुदामा चिंता मत करो, आपको मैंने बहुत धन संपत्ति दे दी है। भागवत में वर्णन है, सुखदेव जी जिक्र करते हैं। तब कृष्ण ने कहा रुक्मणी तुम नहीं समझोगी, जब मांगने वाला मांग नहीं सकता है तो देने वाला कैसे कह सकता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपने सुदामा को पैदल भेजा, कम से कम अपना रथ तो भेजना था। तो उस समय कृष्ण ने रोते हुए कहा उद्धव मैं चाहता तो सुदामा को पोरबंदर के लिए अपना दिव्य सोने का रथ भेज सकता था, लेकिन जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उद्धव ये ब्राह्मण बहुत पवित्र है। ये ब्राह्मण इतना दरिद्र, इतना दुखी होने के बाद भी एक बार भी मुझसे कुछ मांगा नहीं और एहसास भी नहीं होने दिया कि वह दुखी है। कितना शुद्ध ब्राह्मण, कितना पवित्र ब्राह्मण है उद्धव। मैं जानबूझकर
इसको रथ पर नहीं भेजा, क्योंकि ये ब्राह्मण जहां जहां अपना कदम रखेगा उस भूमि को पवित्र कर देगा। उद्धव, आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं। भवत विदा भगवता तीर्थ भूर्ता स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। इस प्रकार भगवान कृष्ण बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों को बहुत कुछ देते हैं, फिर भी भगवान को लगता है मैंने मेरे भक्तों को कुछ नहीं दिया। बताइए, इस संसार में कृष्ण को छोड़कर हम किससे मित्रता कर सकते हैं? तराजू के एक पात्र में दुनिया की अमीरी और दूसरे पात्र में दुनिया की गरीबी, और उस तराजू को उठाओ तो बराबरी कहां हो सकती है? लेकिन कृष्ण एक ऐसे भगवान है जो हम सब के मित्र हैं। कृष्ण की भक्ति करने से वे वास्तव में मित्रता निभाना जानते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेकों चरित्र, अनेकों इतिहास, भक्ति तो समंदर के समान, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हम सब लोग समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं। आज भागवत का अंतिम दिन, आज भागवत की पूर्णाहुति है। यह कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित के जीवन में 7 दिन बीत गए और महाराज परीक्षित का मन भगवान में लग गया। और 7वें दिन महाराज परीक्षित सभासदों के देखते देखते आकाश से एक दिव्य विमान आया और महाराज परीक्षित को अपने विमान में बिठाकर भगवान के धाम वैकुंठ में लेकर चले गए। ऋषि मुनि के श्राप के अनुसार तक्षक नाग आया, परंतु महाराज परीक्षित के शरीर को डसा। तक्षक नाग महाराज शरीर परीक्षित को मारे उनके पहले तो ये वैकुंठ प्राप्त कर चुके थे। वहां नैमिषारण्य में कथा का अंत करते हुए सूत जी कहते हैं, भागवत का अंतिम श्लोक। वैसे भागवत में अनेकों सिद्धांत, अनेकों उपदेश, अनेकों कथा, यदि कुछ याद न रहे तो भागवत का अंतिम सार, अंतिम श्लोक सूत जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम भागवत का या समस्त शास्त्रों का एकमात्र सार है भगवान के नाम का कीर्तन करना। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कुछ ही घड़ी के बाद हम सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। जीवन में मिलना हुआ या नहीं, बस यही उपदेश है भक्तों कि जीवन में भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, यही भागवत का सार है। नाम संकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान को प्रणाम करें। यही करने से सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ गलत संगतियों को त्याग दीजिएगा। साधुओं की, वैष्णव की संगति करें और प्रतिदिन भागवत सुनने का आग्रह रखें। भगवान की भक्ति में जो वस्तु बाधाएं हैं, भगवत भक्ति में अनेकों वस्तु बाधा है, जैसे व्यसन करना, तंबाकू इत्यादि, जो शरीर के लिए भी हानिकारक है। ऐसी वस्तुओं को त्यागने का प्रयास करें। नशीले पदार्थ को त्यागने का प्रयास करें। अपने बच्चों को इन व्यसनों से दूर रखें, अच्छे संस्कार प्रदान करें, स्वयं भक्ति करें और अपने बच्चों को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को भक्ति में लगाएं। यही मनुष्य जीवन का सार है, यही भागवत का सार है। यहाँ पर 7 दिन तक भागवत कथा चली और कृष्ण कृपा से निर्विघ्न यह कथा समाप्त होने जा रही है। इस व्यास मंच को छोड़ने से पहले आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद करूंगा जो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस भागवत कथा का श्रवण किए। और विशेष धन्यवाद करूंगा अग्रवाल परिवार को, गोपाल जी को, जिन्होंने यहाँ पर भागवत कथा कहने के लिए मुझे चुना।
वैसे इनके पास बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े ब्रजवासी भगवत कथा कहने वाले, हम तो माया नगरी में रहने वाले एक तुच्छ जीव। इन्होंने मुझे अवसर दिया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में कोई एक पल भी कृष्ण स्मरण करने का अवसर दे तो जीवन भर तक हम उसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। इन्होंने 7-7 दिन तक कृष्ण स्मरण कराने का अवसर दिया, वास्तव में हमें ऋणी कर लिया। कई बार ऐसा कहते हैं, ये भी ऐसा भाव रखते हैं कि आपने हम पर कृपा की, आप यहाँ पर आए, ये सब कहने की बात है। वास्तव में कृपा आप लोगों ने की ताकि हमारी वाणी, हमारा मन कृष्ण सेवा में, भगवत कथा में लग पाया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। गोपाल जी, आपके परिवार का धन्यवाद। और यदि इस कथा के दौरान हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, तो आपका दास समझकर, आपका छोटा बेटा समझकर, एक भक्त समझकर आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो आज इस स्थान पर 116वीं भागवत कथा का विराम कर रहे हैं। और विराम करते हुए यदि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की भीख मांगता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण से प्रेम कर सके, जैसे ब्रजवासियों ने कृष्ण से प्रेम किया है। कृष्ण से प्रेम की आशा रखते हुए यह आपका दास 116वीं भागवत कथा का विराम करता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के